Let's improve English. भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज यू गोना डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश। इसे हम कह सकते हैं God answered our prayers. God answered our prayers. यानी God ने हमारी प्रेयर्स को आंसर किया। भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। फ्यूचर टेंस है। God will surely answer your prayers. God will surely answer your prayers. उसने मुझे बहुत ज़ोर की चिकोटी काटी। He pinched me really hard. ज़ोर की, really hard. He pinched me really hard. या फिर He pinched me sharply. He pinched me sharply. ये जूते मुझे काटते हैं, बहुत काटते हैं ये जूते। These shoes pinch me badly. These shoes pinch me badly. उसे हर वक्त थका थका सा लगता है। मुझे हर वक्त अकेलापन सा लगता है। कैसे कह सकते हैं? He feels tired all the time. He feels tired all the time. I feel lonely all the time. I feel lonely all the time. Lonely और alone में क्या डिफरेंस है? अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने ये बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर आई बटन में मिल जाएगा। तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कब होगी? उसके स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। सेंटेंसेस काफ़ी सिंपल है, मगर फिर भी काफ़ी बार लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि स्कूल की छुट्टी होना, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? When will your school get over? When will your school get over? यानी स्कूल की छुट्टी कब होगी? इस तरह से हम कह सकते हैं। उसके स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। प्रेजेंट टेंस हो गया। His school gets over at 2 o'clock. His school gets over at 2 o'clock. Gets over because school is a singular noun, so we need to add an s after the verb. वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी अकेले सफर नहीं किया। वो दिन है और आज का दिन है। इसके लिए इंग्लिश में हम कह सकते हैं To this day I have never traveled alone. To this day यानी इस दिन तक, आज तक I have never traveled alone. वो दिन है और आज का दिन है। इस बात के लिए हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं To this day I have never traveled alone. हमें वर्ड फॉर वर्ड नहीं जाना है, बल्कि हमें कॉन्सेप्ट को समझते हुए ये देखना है कि हिंदी की इस बात को कहने के लिए इंग्लिश में इक्विवेलेंट कौन सा वर्ड है, कौन सा फ्रेज है या फिर कौन सा इडियम है। जैसे कि एक बार मैंने उसे धमका दिया था। पहले मैंने कुछ बात बोली कि ऐसा मैंने कर दिया था और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक उसने मुझसे उल्टा जवाब नहीं दिया। To this day she has never talked back to me. To this day she has never talked back to me. आज तक उसने मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया है। वो दिन है और आज का दिन है। एक बार तो वो बहुत खुश हुआ, फिर उसे चिंता हो गई। एक बार तो मैं घबरा गया, फिर मैंने अपने आप को संभाला। एक बार तो कहेंगे He got happy at first. Then he got worried. He got happy at first. यानी पहली बार में तो वो खुश हो गया था। एक बार तो वो खुश हो गया। Then he got worried. एक बार तो मैं घबरा गया था। I panicked at first. Then I pulled myself together. I panicked at first. यानी पहली बार में तो एक बार तो मैंने पैनिक किया। Then I pulled myself together. फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। मुझे बताओ, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो कभी नहीं बताता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग में कुछ चल रहा है यानी कोई कुछ सोच रहा है। इसके लिए इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? Tell me what you have on your mind. Tell me what you have on your mind. If you have something on your mind, you are thinking about it. अगर on की जगह पे in लगाएंगे तो इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। When you have something in your mind, that means you have a kind of plan in your mind. You are going to do something in the future. You're planning about something. You have it in your mind. But if you say that you have something on your mind, you are thinking about it. You are thinking about something. वो कभी नहीं बताता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। He never tells anyone what he has on mind. He never tells anyone what he has on mind. ऐसा मन किया कि उसका सर दीवार में भिड़ा के मारूं। गुस्से में ऐसे बोलते ना, ऐसा मन किया उसका सर मारूं दीवार में सीधा ही। ऐसी बात कर दी उसने। इसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं I felt like banging his head into the wall. I felt like banging his head into the wall. Bang, भिड़ा के मारना, एकदम दीवार में भिड़ा देना। I felt like, feel like doing something, कुछ करने का मन करना। सिंपल पास्ट टेंस है तो I felt like banging his head into the wall. वैसे bang का मतलब कुछ पटक देना भी होता है, जैसे इस सेंटेंस में आप देखिए
सामान को ऐसे पटको मत, ढंग से रखो, सामान को ऐसे पटको मत। डोंट बैंग द लगेज लाइक दिस, डोंट बैंग द लगेज लाइक दिस। डाउन भी हम कह सकते हैं, डोंट बैंग द लगेज डाउन लाइक दिस। हमारे पास एक और तरीका है, डोंट स्लैम द लगेज डाउन लाइक दिस, डोंट स्लैम द लगेज डाउन लाइक दिस। मैं जिंदगी में पीछे नहीं रहना चाहता, मेहनत कर लो नहीं तो दूसरों से पीछे रह जाओगे। पीछे रह जाना, इसके लिए इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? आई डोंट वॉन्ट टू फॉल बिहाइंड, आई डोंट वॉन्ट टू फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड, मेहनत कर लो नहीं तो दूसरों से पीछे रह जाओगे। वर्क हार्ड और यूल फॉल बिहाइंड, वर्क हार्ड और यूल फॉल बिहाइंड, नहीं तो पीछे रह जाओगे। मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती है, बस ये बात है ना जो उसकी मुझे अच्छी नहीं लगती है। आई डोंट लाइक दिस साइड ऑफ हिम, आई डोंट लाइक दिस साइड ऑफ हिम। उसकी जो ये साइड है ना, उसकी जो ये क्वालिटी है, जो ये बात है उसके अंदर, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही, यानी जितनी भी मैंने कोशिशें की, प्रयास किए, वो सब बेकार रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑल माई एफर्ट्स वर इन वेन, ऑल माई एफर्ट्स वर इन वेन। इन वेन यानी कि बेकार थे, नाकाम थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। ऑल माई एफर्ट्स वर इन वेन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।